ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में नंबर सिस्टम पढ़ा, बीएसआर टू डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल टू बीएसआर कन्वर्जन और बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का इंटर कन्वर्जन पढ़ लिया है। तो अभी इस लेक्चर में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? इस लेक्चर में बेस टू बेस, मतलब कोई भी रैंडम बेस होगा और उसको किसी और दूसरे रैंडम बेस में कन्वर्ट करना, फिर उन्हीं किसी भी बेस की अर्थमेटिक, मतलब अगर कोई बाइनरी नंबर है तो उसका बाइनरी नंबर को बिना डेसिमल में कन्वर्ट किए एडिशन सब्ट्रैक्शन, ऑक्टल नंबर है तो उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन और हेक्साडेसिमल नंबर है तो उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो ये एक नंबर है, बेस 7 में ये नंबर दिया हुआ है और हमें इस नंबर को बेस 5 में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हम इंटरमीडिएट बेस हमेशा डेसिमल बेस लेंगे और पहले हम फर्स्ट जो नंबर हमें दिया है कन्वर्ट करने के लिए उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और फिर डेसिमल से हमें रिक्वायर्ड बेस जो भी दिया है उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो बेस आर टू डेसिमल कन्वर्जन करेंगे पहले। तो 653 इन बेस 7, इसका डेसिमल में कन्वर्जन करना है। तो कैसे होगा? दिस इज प्लेस 0 1 2, तो 3 इंटू 7 रेज टू द पावर 0, दिस इज फेस वैल्यू इंटू प्लेस वैल्यू, दिस इज 6 इंटू 7 रेज टू द पावर 2, तो ये आ गया 335 एंड दिस इज 294। इन सबको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 332। तो यानी कि 653 इन बेस 7 इज इक्विवेलेंट टू 332 इन बेस 10। अब इस बेस 10 को हमें कन्वर्ट करना है बेस 5 में। प्रोसीजर है रिपीटेटिव डिवीजन। तो 332 को हम 5 से रिपीटेटिव डिवाइड करेंगे और जो भी क्वेश्चन आएगा वो यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर को हम यहाँ लिखेंगे, ये रिमाइंडर और यहाँ क्वेश्चन। क्या? तो क्वेश्चन आया 66, रिमाइंडर बचा 2, फिर से 5 से डिवाइड किया, क्वेश्चन आया 1313, रिमाइंडर बचा 1, फिर से 5 से डिवाइड किया, क्वेश्चन आया 2, रिमाइंडर बचा 3, फिर से 5 से डिवाइड किया, क्वेश्चन आया 0, रिमाइंडर बचा 2। अब हमने इसको बॉटम टू अप नंबर को लिखा, तो दिस नंबर विल बी 2312 इन बेस 5। दैट मीन्स 653 in base 7 is equivalent to 2312 in base 5। तो जब भी कोई रैंडम बेसेस हों जिनको कन्वर्ट करना है किसी और बेस में, तो हमेशा इंटरमीडिएट बेस डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस डेसिमल नंबर को रिक्वायर्ड बेस में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज़ द प्रोसीजर। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ये 2 न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x हमें बेस नहीं पता क्या है, तो 211 बेस x जो नंबर है वो 152 ऑक्टल नंबर के बराबर है। सबसे पहले अगर मैं इन दोनों ही नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करके इक्वेट कर दूं तो वी कैन फाइंड आउट x। तो हमें पता है कि किसी भी बेस r को डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका होता है प्लेस वैल्यू इनटू फेस वैल्यू। तो 211 बेस x की डेसिमल में वैल्यू होगी 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। दिस इज इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट। x हमें नहीं पता। एंड 152 इन ऑक्टल की डेसिमल में वैल्यू होगी 1 इंटू 8 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 8 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 106। Equate both the equations. So now equate both the equations. 2x square plus x plus 1, अच्छा ये 106 भी बेस 10 में है, is equals to 106. Now this equation is 2x square plus x minus 105 is equals to 0. Solve this equation by using Sridharacharya formula. Minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a. a is equals to 2, b is equals to 1 and c is equals to minus 105. Put in this and you will get x is equals to 7. Similarly, इस क्वेश्चन को you will be solving by yourself by using the same procedure. The answer x will be 16 for this question. Decimal addition.
These are two decimal numbers and we need to add them. Okay, 0 plus 1 सबको पता है 1. 9 plus 9 is 18. 18 का मुझे यहाँ पे क्या लिखना है नंबर और कैरी कितनी लगानी है, ये कैसे डिसाइड होगा? So the rule says if sum of two digits is greater than or equal to the base of that number system, then divide the sum by base. The quotient will be the carry amount and the remainder will be the new sum. तो यहाँ पे मुझे 9 plus 9 मिला 18. तो 18 को मैंने बेस क्या है 10 से डिवाइड किया, तो मुझे क्वेश्चन मिला 1 और रिमाइंडर मिला 8. तो रिमाइंडर विल कम हेयर एंड बी क्वेश्चन विल बी कैरी. 9 इज स्मॉलर देन 10, नहीं करना. 9 प्लस 1 इज 10. 10 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ तो 1 एंड रिमाइंडर विल बी 0. सो कैरी विल बी 1, remainder will be 0. So 1 0 10. So this is the answer. This is a common rule applicable to all the bases. So now coming to binary addition. Okay, these are two binary numbers. 1 plus 0 is 1. So 1 so 1 is less than 2. So we need not to divide. Write it down 1. 1 plus 1 is 2. 2 is equal to the base of this number system. So we need to divide 2 by 2. Then the question will be 1 and the remainder will be 0. So 1 plus 1 is यहाँ 0 आएगा and the carry will be 1. Fine. Now 1 plus 1 plus 1 is 3. 3 is greater than the base. Divide 3 by 2. The question will be 1 and the remainder will also be 1. So remainder will come here and the carry will go here. Now again 1 plus 1 is 2. Divide 2 by 2. Then here it will be 0 and the carry will be 1. Same again 1 plus 1 is 2. So remainder will be 0 and carry will be 1. 1 plus 0 is 1. So here it will be 1 and 1 plus 1 is 2. So 0 and 1 here. So this is the final answer. Octal addition. Okay, first we do addition of all the bases and then we will do subtraction of all the bases. These two numbers are in octal. Add these numbers. Okay, 3 plus 5 is 8. 8 is equal to the base. So divide 8 by 8. Quotient is 1 and the remainder is 0. So remainder will go here and this will go. The question will go as carry. 6 plus 6 is 12 plus 1 is 13. 13 is again greater than the base. Divide 13 by 8. Quotient is 1 and the remainder is 5. So remainder will go here. Question will be as carry. 7 plus 1 plus 1 is 9. 9 is again more than the base. So 8 divided by 9. Quotient is 1 and the remainder is also 1. So 1 and 1. So this is the answer. Now moving towards the hexadecimal addition. These are two hexadecimal numbers. We need to add these numbers. So F in hexadecimal is 15. 15 plus 2 is 17. 17 is greater than the base. So 17 divided by 16. Quotient is 1 and remainder is also 1. So quotient will go here and remainder will come here. Now F plus 1. F is 15. 15 plus 1 is 16. 16 plus 4 is 20. 20 is greater than base. Divide it by base 1 and quotient is 1 and remainder is 4. So remainder will come here and quotient will go as carry. Now A is 10. 10 plus 1 is 12. So 12 is not greater than base. So what we need to write here? 12. What is 12 in hexadecimal? 12 is C. 12 is not a number in hexadecimal, but 12 is represented by C in hexadecimal. So this is the answer. If you write it down 1, 2, 4, 1, then this is wrong. Okay. Okay, now moving towards the subtraction.
decimal subtraction. We all know how to do decimal subtraction. Okay, these two numbers are in decimal. So how we can derive a general formula which can be applicable to all the bases. Okay, so 6 is smaller than 9. तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से बोरो लेना पड़ेगा. बोरो लेने का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई हायर पोजीशन का नंबर लोअर पोजीशन को बोरो देता है तो बोरो की वैल्यू हमेशा बेस के बराबर होती है. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बोरो? तो बोरो की वैल्यू हमेशा बेस के बराबर होती है. यहाँ पे हम किस बेस की बात कर रहे हैं? 10 की. तो ये जो हायर पोजीशन वाला डिजिट है वो लोअर पोजीशन को हमेशा 10 का बोरो देगा. तो यहाँ पे 10 का बोरो जाएगा 6 के पास और ये नंबर अपना एक प्लेस कम कर देगा. 7 6 के बराबर हो जाएगा और 6 में 10 ऐड हो जाएगा, 16 हो गया. तो 16 में से 9 गया तो बचा 7, राइट. अब ये 6 में से 4 गया तो इट्स सिंपल 2, 9 में से 5 गया, इट्स सिंपल 4. तो दिस इज द आंसर. सो क्या रूल है? द okay, so higher position digit will give borrow to the lower position digit equal to the base of the number system and higher position digit will be reduced by 1. वही हमने यहाँ पे किया था. Now moving towards other bases, binary subtraction. इन दो नंबर्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है. These are two binary numbers. So 1 minus 0, 1 तो बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है. 1 minus 0 is 1. 0 minus 1 ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 0 छोटा है. तो हायर पोजीशन डिजिट विल गिव बोरो एंड बोरो विल बी इक्वल टू द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम. यानी कि ये वाला 1 इस 0 को 2 का बोरो देगा. तो ये 0 जो है वो 2 बन जाएगा. 2 में से 1 गया, इट विल बी अ 1. और ये जो 1 है वो एक रिड्यूस हो जाएगा तो ये रह जाएगा 0. फाइन. अब 0 से 1 फिर से नहीं जा सकता. अब ये अपनी हायर पोजीशन वाले डिजिट से बोरो लेगा. बोरो विल बी 2 और ये रिड्यूस होकर 0 हो जाएगा. तो 2 में से 1 गया तो 1 एंड हेयर 0 minus 0 is 0. 0 minus 1 again it will give borrow to this lower position digit equals to 2 और ये एक रिड्यूस होकर 0 हो जाएगा. 2 minus 1 is 1. 0 minus 0 is 0 and 1 minus 1 is 0. So this is the final answer, the octal subtraction. These are two octal numbers. We need to subtract these numbers. Okay, 3 minus 6 cannot be possible. The higher position digit will give borrow equal to the base of the number system and higher position digit will be reduced by 1. So यहाँ पे क्या हो गया? 8 plus 3 is 11. 11 minus 6 is 5. Here it is 5. So 5 again. 7 will give borrow to 5 plus 8 and 7 will be reduced by 1. So 8 plus 5 is 13. 13 minus 7 is 6 and 6 minus 5 is 1. So this is the answer. Simple. Okay, these are two hexadecimal numbers. We need to subtract these numbers. Okay, 1 minus 2 cannot be possible. Higher position digit will give borrow equal to the base to the lower position digit and reduced by 1. So 16 plus 1 is 17. 17 minus 2 is 15. 15 is equal to F in hexadecimal. Okay, answer is F. Now 3 minus F is not possible. Again the higher position bit will give borrow equal to base and reduced by 1. So 16 plus 3 is 19 minus 15. F is 15. 19 minus 15 is 4. So this will be 4 and B minus A is 1. So this is the answer. Okay students, तो ये लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं and we'll meet in next lecture.